Now before starting exercise 16e, we will learn these identities. Okay, firstly you will learn these identities. A plus b square equals to whole square of a plus b square equals to a square plus 2ab plus b square, this one. Okay, now I have written here a whole square of a plus b. ठीक है, मीन्स a plus b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. बट बुक में ऐसे राइट हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, प्लस में पढ़िए टर्म, चाहे इसको आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो, एक ही बात है. ठीक है, देखो आपने यही लर्न कैसे करना है फार्मूला. ठीक है, फर्स्ट टर्म का क्योंकि स्क्वायर लगाया ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस करना है फिर 2ab, फिर नेक्स्ट कर देना है प्लस करके 2, दोनों को मल्टीप्लाई 2ab. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, लर्न कर लेना है इस आइडेंटिटी को. और यहाँ प्लस वाले में सारे साइन प्लस के ही आएंगे. ठीक है, देन अवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b. ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, फर्स्टली वैसे ही सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे ही आएगा. बट माइनस वाले में यहाँ पे 2ab के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा. ये दोनों सेम ही है उसके जैसे ही. माइनस वाले में 2ab के आगे माइनस का साइन, ऐसे अपने माइंड में सेट करोगे इसको. ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. देन वी हैव अ थर्ड आइडेंटिटी. अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगे हों, इसमें तो सारे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर थे इन दोनों में. ठीक है, अभी थर्ड पे देखो डिफरेंस क्या है, a के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, b के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, देन हियर माइनस साइन. तो क्या होएगा, एक बार इन दोनों a और b का क्या करना है, माइनस, और दूसरी बार क्या करना है इन दोनों का, a और b का प्लस. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b. ठीक है, और ये आइडेंटिटी उल्टा भी यूज हो जाती है. कई बार आपको ऐसे दिया होगा कि a माइनस b, a प्लस b इक्वल्स टू, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. ये उल्टा भी रिजल्ट आ जाता है. ठीक है, नाउ फोर्थ आइडेंटिटी इज x प्लस a ब्रैकेट x प्लस b इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस किसके होगा, a प्लस b ब्रैकेट x प्लस y स्क्वायर. चाहे आप इस इन रिजल्ट को ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, x यहाँ पे रख लिया, x प्लस b, ये a यहाँ पे रख लिया, इसको करो x प्लस b, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रोडक्ट की थी. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा. ठीक है, आपने ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है. नाउ वी विल अप्लाई दीज आइडेंटिटीज इन एक्सरसाइज 16 कि हाउ वी अप्लाई दीज आइडेंटिटीज. ओके, now we will solve exercise 16e. first part is use suitable identity to determine each of the following product. कि आइडेंटिटी यूज करके आपने इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जब भी आपको ये वर्ड होगी यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंडिंग प्रोडक्ट. ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट आइडेंटिटी यूज करके करनी है तो आपने आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है. ऐसे नहीं कि पिछली एक्सरसाइज की तरह इसको यहाँ पे रख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन नो मार्क्स विल गेट यू. ठीक है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं करोगे. अगर आइडेंटिटी वर्ड यूज किया है तो आइडेंटिटी के साथ ही इसकी प्रोडक्ट करनी है. और हाउ वी अप्लाई आइडेंटिटी, चेक आउट. नाउ वी हैव टू गिवन फर्स्ट सम इज 2x प्लस 5 बाय 2x प्लस 5. यहाँ पे भी 2x प्लस 5 बाय है, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 है. यहाँ पे होल ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1. यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मीन्स कितनी पावर है, 1. यहाँ पे भी कितनी पावर है, 1. मीन्स दोनों की पावर कितनी होगी, 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 1 कितनी होगी, पावर 2. नाउ अप्लाई आइडेंटिटी. इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, पहले देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है. मीन्स हियर वी यूज द आइडेंटिटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b. होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस b का स्क्वायर, होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, नाउ इसके साथ कंपेयर करो. अभी a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2x. a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2x, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5. ठीक है, कंपेयर करोगे, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 5. नाउ इस साइड में अभी वैल्यूज पुट कर दोगे. फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू क्या है, 2x. मीन्स 2x का ऐसे
होल स्क्वायर करना है, प्लस प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। देन वी हैव बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी इज 5y, 5y का क्या आ गया स्क्वायर। देन वी हैव प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई a इज 2x, b इज 5, ठीक है। देन व्हाट वी गेट 2x का स्क्वायर मींस 2x मल्टीप्लाई 2x करना है, 2x मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर। देन इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर एंड 5y मल्टीप्लाई बाय 5y इज ऐसे 5 5 जा 25 y स्क्वायर, y की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पावर कितनी होगी 2, 5 25y स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस वन इज प्लस का साइन है, प्लस का साइन। नाउ 2 2 जा 4 4 5 जा 20x 1, so this is our final answer. Okay, in this way we will apply identity. Okay, चाहे आप ऐसे याद रख लो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, देन प्लस 2 करना है, मल्टीप्लाई कर देना है फिर इन दोनों टर्म्स को, मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5, देन इसको आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है, 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर इज 25y स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई दीज वंस वी गेट दिस वन, ओके। और प्लस वाला साइन था तो हमने प्लस वाली आइडेंटिटी यूज की है, ओके। और आपने फिर यहाँ पे राइट करना है बिकॉज ऑफ दिस, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पे लिख लोगे ये बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, इसकी वजह से हमने ये यहाँ पे ऐसे लिखा, ओके। नाउ सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें भी क्या करना है x प्लस 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज 4/3, फिर उसमें वैल्यूज कैलकुलेट करोगे एंड गेट द आंसर। सिमिलरली यू विल सॉल्व थर्ड पार्ट, आई विल सॉल्व फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज दिस वन, 2/3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। नाउ यहाँ पे भी सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है। फर्स्टली वी विल राइट 2/3x स्क्वायर 5y स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, क्या होगी पावर 2। नाउ अप्लाई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है हमारी अभी, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b लगेगा, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। नाउ देखो क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करके देखो कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b। नाउ वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a इज 2/3x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखोगे साथ में। वैल्यू ऑफ b इज this 5y square, okay। Now put the values in this one, okay। First we have a square means 2/3x, a की वैल्यू क्या है ये सारी है, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज 5y स्क्वायर, देन प्लस 2ab, 2ab means 2 multiply वैल्यू ऑफ a is this one 2/3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2/3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम, क्या आएगा 2/3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पावर विल बी एडेड, कितनी हो जाएगी x की पावर 4, देन वी गेट 4/9x रेज़ टू पावर 4, देन दिस बिकम 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर, ऐसे 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर करो, 5 5 जा 25 y रेज़ टू पावर 4, 25 y रेज़ टू पावर 4। नाउ दिस बिकम, ये देखो अभी ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 किसके साथ, नो, फिर ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20/3 x स्क्वायर y, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। Similarly you will solve next part, okay। Now fifth part is 3x minus 4y, 3x minus 4y, then in this which identity we will use,
फर्स्टली 3x minus 4y, 3x minus 4y, बट वी गेट 3x minus 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1, मीन्स पावर कितनी होगी 2. नाउ विच आइडेंटिटी वी विल अप्लाई है, यहाँ पे कौन सा साइन है, चेकआउट साइन, हियर इज माइनस साइन. सो वी विल अप्लाई सेकंड आइडेंटिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे राइट कर लो, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. यहाँ पे तो प्लस का साइन ही आना है, यहाँ पे साइन डिफरेंस आ जाएगा माइनस 2a. ठीक है. नाउ वैल्यू ऑफ a इज हियर, कंपेयर वैल्यू ऑफ a इज 3x, वैल्यू ऑफ b इज 4y. नाउ पुट द वैल्यूज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला. a is 3x square plus b is 4y square minus 2 multiply a is 3x, b is 4y. So answer is 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x multiply 3x, what we get, 3 3 is 9, 9x square. 4y multiply 4y, what we get, 16y square. Now माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 2 3 is 6, 6 4 is 24x. This is your final answer. Okay. Now similarly you will solve 6th, 7th and 8th question. ठीक है. Here we use आइडेंटिटी ऑफ माइनस, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है. यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी यूज करना है, वो वाली आइडेंटिटी यूज करोगे. नाउ हमारा है 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, दैट इज डिफरेंट. 2x प्लस वाई, 2x minus y. Now which identity we use here? देखो पहले सेम टर्म है, दोनों का प्लस हो रहा है, फिर दोनों का माइनस हो रहा है. अभी इस पे नहीं आप लिख सकते कि 2x प्लस y का होल स्क्वायर लिख दो, लिख ही नहीं सकते. क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज टर्म्स आर डिफरेंट हियर. यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है. विच आइडेंटिटी वी विल यूज हियर, कौन सी है, थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू किसके है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. ठीक है. मैंने बोला था ना कि ये आइडेंटिटी उल्टा भी बन के आ सकती है. a स्क्वायर, अगर दो सेम टर्म्स है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, देन उसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. ठीक है. नाउ लगा दो इस पे ये आइडेंटिटी. a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2, b की जगह पे क्या है, y. वैल्यू ऑफ a इज 2x एंड वैल्यू ऑफ b इज y. नाउ a माइनस b, देखो कंपेयर करो, 2x प्लस y, 2x माइनस y. ठीक है. एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर. 2x का स्क्वायर मीन्स 2x मल्टीप्लाई 2x, 2x मल्टीप्लाई 2x क्या होगा, 2 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल. ओके. नाउ सिमिलरली यू विल सॉल्व 10th पार्ट. बस इसमें एक फ्रैक्शन वाली टर्म है. ठीक है. इसमें भी आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे 9th सम हुआ है. I will solve this 11th question. We have given x cube plus 1 upon x cube, second bracket x cube minus 1 upon x cube. देखो टर्म्स सेम है ना दोनों में, यहाँ पे भी x cube 1 upon x cube, 1 upon x cube, but signs are different here. Here is plus sign, here is minus sign. Which identity we will use, a minus b bracket a plus b equals to a square minus b square. Because of a minus b, a plus b equals to a square minus b square. Now value of a is here, value of a is x cube and value of b is 1 upon x cube. ठीक है. a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये. Now put the values in this right hand side, a square minus b square. इन दोनों का क्या आएगा, a square minus b square. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, x cube का स्क्वायर माइनस
बी टर्म, बी का स्क्वायर कर दो, वैल्यू ऑफ बी 1/x³ का स्क्वायर। ठीक है, x³ का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, x³ का स्क्वायर मीन्स x³ को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी बेस सेम है, ओके, पावर्स विल बी एडेड, 3 + 3 कितना हो गया 6, x³ कितना हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे भी क्या है 1/x³ का स्क्वायर मीन्स 1/x³ मल्टीप्लाई 1/x³, ये है। यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई ऊपर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी बेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, x³ कितना आ जाएगा 3 + 3 is 6, 1/x³, so this is your final answer. Now this is our part A. Okay, similarly you will solve this 12th question. Okay, do yourself that sum. Now second part is find the following square by using identities. ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी यूज करके. Now which identity we will use here? Here is plus sign and bracket of this whole square. ठीक है, which term which identity we will use? प्लस का साइन है तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a plus b equals to a square plus b square plus 2ab. Okay, now value of a is here, value of a is 2x/3y and value of b is 2y/3x. कर दो इसमें वैल्यू पुट राइट हैंड साइड में. फर्स्टली वी विल स्क्वायर दिस टर्म 2x/3y स्क्वायर प्लस 2y/3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, वैल्यू ऑफ a इज 2x/3y मल्टीप्लाई 2y/3x. नाउ 2x/3y को का हमने स्क्वायर करना है. हाउ वी गेट द स्क्वायर? 2x/3y multiply 2x/3y. You will multiply this by 2 times. Okay. Now what we get? 2 2s are 4. X multiply by x is x square. 3 3s are 9. Y multiply y is y square. What we get? 4x square upon 9y square. ऐसे इसका करना है 2y/3x का होल स्क्वायर कितना देगा 4y square upon 9x square plus 2. Now इसका देखो अभी कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, y के साथ y कैंसिल आउट हो गया, x के साथ x. क्यों हो गया कैंसिल आउट? क्योंकि मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो कैंसिल आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी लेफ्ट? 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8/3 multiply 3 is 9. So this is our final answer. Okay. Now second part is this one, x square y minus yz square का क्या हो गया whole square. Now which identity we will use here? माइनस का साइन है और यहाँ पे ब्रैकेट पे बाहर 2 लगा है. विच आइडेंटिटी वी विल यूज? होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b. माइनस वाला है ना तो माइनस वाली सेकंड आइडेंटिटी यूज करती है. a होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. पुट द वैल्यू ऑफ a. व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज x स्क्वायर y. ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ b इज yz स्क्वायर. ओके, नाउ अप्लाई आइडेंटिटी. First a square means this term का square, x square y square plus b square means इसका square, yz square का square. ये वाली टर्म b की जगह पे ये वाली टर्म आ गई और ये वाला 2 यहाँ पे आ इसके ऊपर. ठीक है, then minus 2ab. 2 multiply a is x square y multiply b is yz square. Okay, now क्या आ गया? x square y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, x square y मल्टीप्लाई x square y. बट वी गेट x की पावर कितना आ जाएगा? x की पावर आ गई 4 प्लस मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई y इज y स्क्वायर और दिस बिकम y स्क्वायर. इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है y स्क्वायर, z की पावर कितनी आ जाएगी 4 एंड दिस बिकम माइनस 2. x की पावर यहाँ पे क्या है स्क्वायर, x स्क्वायर और तो कोई है ही नहीं x वाला. y मल्टीप्लाई y, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 1 है, कितनी होगी y स्क्वायर, z स्क्वायर वाला भी 8. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, x रेज़ टू पावर यहाँ पे. नाउ सिमिलरली यू विल सॉल्व
third part, in third part you will use identity of a minus whole square of a minus b equals to a square plus b square minus 2ab, and in fourth sum use the first identity, that is a plus whole square of a plus b equals to a square plus b square plus 2ab, and this sum you will use the identity of फिर माइनस वाली करनी है सेकंड वाली, whole square of a minus b equals to a square plus b square minus 2ab. Now in this sum you will also use the identity of whole square of a minus b. ठीक है, do these sums yourself. Now third sum is use the identity x plus a, x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab to find the following product. आपने ये आइडेंटिटी यूज करके इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इन दोनों की. वी विल सॉल्व फर्स्ट सम. हाउ वी विल अप्लाई आइडेंटिटी, देखो चेक आउट करो. बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी, देखो इसके साथ कंपेयर करो. x की जगह पे x है, a की जगह पे क्या है, वैल्यू ऑफ a इज 7, वैल्यू ऑफ b इज 4. ओके, नाउ आपने अभी ये राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दी है. एक्स स्क्वायर, फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b है, a और b की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 4, देन क्या है x प्लस ab मीन्स a मल्टीप्लाई b, a इज 7, b इज 4. नाउ आंसर इज x स्क्वायर, 7 प्लस 4 इज 11x प्लस 7 4 is 20. So our answer is this by using this array. Okay. Now second sum is this, 3x plus 4 multiplied by 3x minus 5. Value of a is compared by this one, value of a is 4 and value of b is plus b है ना, value of b is minus 5. क्योंकि माइनस का साइन आ गया ना, तो हमने माइनस का साइन लगा लिया. Put the values in right hand side term. Then we have x square plus a plus b, इन दोनों का प्लस कर दो. 4 प्लस ये माइनस 5 है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, और साथ में ये x प्लस ए बी मीन्स a मल्टीप्लाई b, 4 मल्टीप्लाई माइनस 5, एक्स स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स इज माइनस एक्स. ठीक है, नाउ ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस पहले देख लो, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 1. आंसर इज दिस. ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस फिफ्थ पार्ट. सॉरी, दिस x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 9. नाउ कंपेयर करो, देखो यहाँ पे x प्लस a है, x प्लस b है, बट यहाँ पे x है, बट यहाँ पे x स्क्वायर है. x की जगह पे भी क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर. ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड b इज 9. पुट द वैल्यूज इन दिस वन. x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर, इस x की जगह पे x स्क्वायर है, तो मैंने x स्क्वायर लिख दिया, और ये वाला इसका 2 ये रहा. ठीक है, देन प्लस a प्लस b, 4 प्लस 9 x है, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर. ओके, देन प्लस 4ab, 4 मल्टीप्लाई 9, क्या आ जाएगा अभी, x स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर. x की पावर कितना आ जाएगा, 4, बेस आर सेम, पावर्स विल बी एट x raised to power 4, and this becomes 4 plus 9 13x square, and this one is 4 9 is 36. Okay, in this way we will solve this sum. This is our answer. Now in sixth sum we have to give an x y z minus 3 upon 2, x y z minus 2 upon 3. Now compare करो इसके साथ. x की जगह पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस वाले साइन है, हमने वो आइडेंटिटी यूज करनी है, ध्यान से देखना है. x की जगह पे क्या है, x y z. ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ a इज माइनस का साइन है, देन a इज माइनस 3 अपॉन 2, एंड वैल्यू ऑफ b इज माइनस 2 अपॉन 3. ओके, नाउ उसमें पुट कर दो वैल्यूज. x की वैल्यू क्या है, x y z का स्क्वायर प्लस a b माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3
एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी कर दो माइनस 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 एक्स वाई जेड का स्क्वायर मीन्स एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई 2 टाइम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड इसका ले लोगे एलसीएम ले लोगे इसका एलसीएम लोगे 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 क्योंकि दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई ठीक है 3 2 का 6 और 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 3 पे एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 3 इज 9 माइनस साइन है माइनस साइन एंड 6 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है 2 पे एंड 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इज 4 एक्स नाउ ये देखो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई माइनस साइन कितना हो जाएगा प्लस का और ये क्या आ जाएगा ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया ये 3 के साथ कैंसिल हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 एंड आंसर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड दिस बिकम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन किसका आ जाएगा माइनस माइनस 13 अपॉन क्या आ जाएगा 6 इसको सॉल्व करके ये और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस 13 अपॉन 6 एक्स +1 सो दिस इज योर फाइनल